छत्तीसगढ़ भर के तहसीलदार का बर आंदोलित हो। तो उनके साथ वहाँ अभद्र व्यवहार हुआ और उसको देखते हुए क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं और तमाम लोग वहाँ इकट्ठे हुए आक्रोश में। का बर तहसीलदार संग एक विधायक मारपीट कर दिस है ना, जो मैडम उनकी शायद बहन है, चचेरी बहन है ना, हमको जानकारी नहीं है ना, उनको विधायक जी ने पहले बताया। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, अढ़ा आदमी पदवी पाए हागत हागत गाना गाए। का विधायक के ऊपर ये कहावत चरितार्थ होते। मारपीट करने के बाद विधायक जी ने मुझे हाथ पड़े वापस लाया और मैडम को बुलाया। का बर छत्तीसगढ़ के विधायक ला वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। हमारी सगी दीदी जो है ना, स्वयं के मामले को लेकर तहसील में 14 तारीख से लंबित मामला को लेकर गई थी। विधायक के अलावा ओकर चाचा के बेटी तको वीआईपी ट्रीटमेंट मांगा था। न्यायिक प्रक्रिया और हमारे सुशासन की सरकार में न्याय होगा और जो भी व्यक्ति इस तरीके से घटना। एक तहसीलदार ऊपर काम के कतका बोझ थे। एक खबर के आखिर तक बने रही है। अगर तुमन चाहता कि जनपक्षधर मीडिया मजबूत होए तो ओला तुमन अपन तरफ से सहयोग करे पड़ी। महीना में मिनिमम 10 रुपया जतका बाकी तुम्हार इच्छा हो उतना तुमने बगल में जो क्यूआर कोड दिखाई पड़ा थे तुम डाल सका था। यही पैसा में सीजी बॉक्स के कामकाज चल। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा तक सीधे हमला कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब के तरह दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है देवेश तिवारी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सरगुजा जिला में सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम कुमार टोप्पो जेन पहली सेना में नौकरी करत रही से बाद में गांव के क्षेत्र के आदमी में जब चिट्ठी लिखिन तेरे देश पुकारे आजा करके तकर बाद पहुंचिस अपन गांव आउ अपन गांव जाए के बाद बोला बीजेपी चुनाव में टिकट दिस आउ लगातार सीट ले जीतत जो अमरजीत भगत है तेला हरा करके राम कुमार टोप्पो विधायक बन गए। जब वो विधायक बनीस तो जनता ले उम्मीद रही से कि भाई अब यह जनता पर बने कामकाज करी करके काबा जो आदमी फौज में रही लेते तेकर प्रति अलग से श्रद्धा आते आदमी ला और श्रद्धा आते तो फिर आदमी उम्मीद करते कि भाई बने काम करी तक जनता जिता है। जैसे नेता चुनाव जीती सबसे पहले अगर भौकालिक खबर आई 4 ठन करिया गाड़ी काफे लग चले शुरू हुई। लेकिन चल भाई नवा विधायक बनते नवा बैला चिक्कन सिंह बैला रेंगे टिंगे टिंग सब जन के हाल रही से। लेकिन समय रहते इसे लगी कि भाई अब व्यवस्था में शायद थोड़ा सुधार हो जाए करके, लेकिन विधायक के जो ताजा कारनामा निकल के सामने आए हैं तेमा सुधार की गुंजाइश दिखत नहीं है। अढ़ा आदमी पदवी पाए हागत हागत गाना गाए। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, यानी कि अयोग्य आदमी ला जब कोई जिम्मेदारी के पद मिल जाते बेंद्रा के हाथ में छुरा वाला काम तो फिर आदमी कुछ भी हरकत करने लगते। वही घटनाक्रम निकल के सामने आए हैं सीतापुर के क्षेत्र के जो तहसीलदार है मेनपाट कति के तेकर संग विधायक मारपीट करे है। आरोप ये है विधायक ऊपर कि ओकर चाचा के बेटी को काम ले के तहसीलदार करा गैरी से जे न्यायालयीन काम रही से जब बहुत अकन कागज पत्तर चेक करे पड़ते जिन कागज के नामांतरण नहीं के साइन अधूरा है तेन कागज के आधार में विधायक के चाचा के बेटी यानी कि काका के बेटी चचेरी बहनी हाँ वो पहुंची तहसीलदार करा काम क्यों नहीं कर रहे हो, विधायक की बहन हूँ। तहसीलदार कही मैडम काम करे में टाइम लगते जतका नियम कागज प्रक्रिया है प्रोसेस है जो साइन उन है तो बरोबर हो है कि नहीं तेला जांच करा था, जांच करे बाद हो जाही। अच्छा तो मैं विधायक के बहनी ओकर काका के बेटी मेरे संग ऐसा व्यवहार करोगे। ओकर बाद विधायक खुद पहुंच गए राम कुमार टोप्पो। अब पहुंचे के बाद ओकर समर्थक मन जमे तहसीलदार ला घेर लिन और घेरे के बाद तहसीलदार ला भयंकर मारपीट ओकर संग में करे हैं जेकर शिकायत तहसीलदार करीस। बाद में विधायक राम कुमार टोप्पो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ले गए। इमा अभी तक राज्य शासन के तरफ से या विधानसभा में सत्ता दल के नेता के तरफ से कोई बयान निकल के सामने नहीं आया है जेमा ये घटनाक्रम के भर्त्सना तक करे जाए। तहसीलदार के मुलायजा रिपोर्ट चीख चीख के कहा थे कि ओकर संग मारपीट हो है। जतका क्षेत्र में वीडियो बनाने तलब वीडियो ला मंगा के डिलीट करे के प्रयास होते से कि भाई डिलीट करवा दो तो पता मत चला कि विधायक कतका मारे है करके। और सबसे बड़े सवाल ये है कि विधायक हो या सांसद हो या मंत्री हो काय मन देश के नियम कानून प्रक्रिया ले ऊपर होते। विधायक के काका के बेटी के का अधिकार है कि जब ओकर खुद के काम नहीं है तो आन कोनो के काम पर जा करके जो तहसीलदार है तेकर का दखल दे जाए। और अगर वो लोग कोई जरूरी काम भी रही से तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि राम कुमार टोप्पो है वो फोन करके उठियातीस कि भाई नियम प्रक्रिया में कौन मेरे कमी आते कागज में कौन मेरे कम है कौन जगह का साइन में कमी है चलो पूरा करवातीस। ये
विधायक के चाचा के बेटियों के जाके रोलबाजी करना और वीआईपी ट्रीटमेंट खोजना कहां तक सही है, तो तुम कमेंट बॉक्स में जरूर बता। आओ सत्ताधीश जेमन सत्ता के बड़े पद में बैठे हैं तेमन के जिम्मेदारी बनते कि जो नवा नवा पंचवर्षीय विधायक चुन के दारी आए हैं, जेमन के कई जन के इतना है जेमन के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस सुन बटे सन्नाटा है। कई जन इतना भी होते कि चल भाई कार्यकर्ता नहीं रही लेकिन कोनो इतना पेशा मेरी सोही जेमा पॉलिटिकली चीज मैंने समझे कोशिश करे। कई जन ओसना है जेमन ऊ नहीं करे हैं और अचानक पैरासूट लैंडिंग के जरिए विधायक बने हैं, तेमन की स्थिति लगभग इसने है जेमन सत्ता के मद ला पावर ला पचाए नहीं सकत है। और नतीजा ये है कि इसका जिम्मेदार पद तहसीलदार माने कतका पढ़ी सोई तो तहसीलदार बनी सोई। मैं ये नहीं कहता कि सब तहसीलदार ईमानदार होते करके, कई जन से गलती भी होती, लेकिन किसी भी गलती के पहला स्टेप होते ओकर उच्च अधिकारी से शिकायत। उमर शिकायत नहीं होए, कार्रवाई नहीं होए तो आदमी मुख्यमंत्री तक शिकायत कर जाते। कोई भ्रष्टाचार होते तो लोक आयुक्त कर शिकायत करे जाते। ये जो मारे पीटे के आदत है ते कोई भी तरीका से डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक नहीं है। तहसीलदार अगर मुंह पर भी काम ले विधायक ला मना करत है तो ये विधायक की जिम्मेदारी बनते कि उच्च अधिकारी लोग बात से अवगत कराए। मारे पीटे के अधिकार कोई नहीं है। एकरे बर सिटिंग एमएलए भारतीय जनता पार्टी के तेकर खिलाफ एफआईआर दर्ज करे गए। अब तहसीलदार बन के दुख कतका बड़े हैं। 365 दिन में 365 दिन तहसीलदार काम करते। सबने शुरू सुना कि जो तहसीलदार से मारपीट हुए का कुछ कहा थे। उसके बाद विधायक जी ने भी मुझसे हाथापाई की, है ना। उसके बाद विधायक जी के जो समर्थक थे, है ना, उन्होंने मारपीट शुरू किया। मारपीट करने के बाद विधायक जी ने मुझे हाथ पकड़े वापस लाया और मैडम को बुलाया, है ना, जो मैडम उनकी शायद बहन है, चचेरी बहन है ना। हमको जानकारी नहीं है, ना उनको विधायक जी ने पहले बताया, ना उन्हें बताया मैडम ने। उसके बाद विधायक जी मुझे साइड में लाए। उसके बाद विधायक जी ने भी मुझसे हाथापाई की, है ना, मुझे मारा। और उसके बाद फिर एसडीएम सर ने बीच बचाव करते हुए मुझे वहां से जाने के लिए बोला, तो हम पुलिस गाड़ी में वहां से निकल गए थे। आपके अलावा कौन कौन थे और सभी के साथ मारपीट हुई? नहीं, मारपीट मेरे साथ हुई थी, एसडीएम सर साथ में थे, है ना। वो बस सुनाना चाहते थे लेकिन विधायक जी सुन नहीं रहे थे, है ना। अब तहसीलदार बन के दुख ले जान लेवा। बाकी विभाग में तो संडे उंडे इतवार कुछ कहीं छुट्टी मिल जाती, लेकिन तहसीलदार ला छुट्टी मिलबे नहीं करे। जब हम तहसीलदार का कोई काम बजाता तो हम उम्मीद करते हैं कि तहसीलदार साहब इसे अपन बड़े डेस्क में बैठे रही, हाँ काम तुम्हारा लाओ, ए लो साइन पकड़ो, तुम्हारा कागज हो गया। लेकिन एक तहसीलदार के पास 66 प्रकार के काम होते। मैं लाइन से बता जाता हूं, तुम्हें सुनत जा। एक बावजूद अगर तहसीलदार जल्दी काम नहीं करते तो तुम्हें समझ में आई कि का काम तहसीलदार कर कतका वाला मुश्किल होते अपन काम हम निपटाए। एमा है पहला जनदर्शन, शिनाख्तगी, राजस्व प्रकरण, मंडी जांच, मजिस्ट्रेट ड्यूटी, भूमिहीन सत्यापन, निर्वाचन, जनगणना, प्रोटोकॉल, टीएल मीटिंग, आरओ बैठक, राजस्व शिविर, पखवाड़ा, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, अधिकारी दौरा, लॉ एंड ऑर्डर, शव पंचनामा, मृत्यु कथन, किसान पंजीयन, रकबा सत्यापन, अवैध रेत खनन, अवैध खनिज परिवहन, अतिक्रमण हटाना, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, त्रुटि सुधार, अन्य राजस्व, अन्य आवंटित कार्य, ऑनलाइन मीटिंग, गिरदावरी, एग्री स्टेक, अवैध धान परिवहन, धान खरीदी, खरीदी केंद्र सत्यापन, मेला ड्यूटी, परीक्षा केंद्र जांच, प्रश्न पत्र पहुंचाना, तेंदुपत्ता संग्रहण, वृक्ष कटाई, आरआरसी वसूली, अन्य न्यायालय में बतौर साक्ष्य हाजिर होना, खाद्य के वितरण करना, खाद्य यूरिया सत्यापन करना, फटाखा लाइसेंस देना, शस्त्र लाइसेंस देना, सालवेशी शोध क्षमता, बंदी अवकाश, सहकारी लाइसेंस, आपातकाल, बाढ़ आपदा, कृषक प्रमाण पत्र, छात्रावास विद्यालय के जांच, भू अर्जन रिपोर्ट, कोटवार नियुक्ति, मांझी चलकी, पटेल नियुक्ति प्रतिवेदन, एसडीएम मीटिंग, पटवारी आरआई स्टाफ मीटिंग, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, भूतपूर्व सैनिक वीआईपी मल्ला घर घर जाके कार्ड देना, लाना ले जाना, पास्को एक्ट जब्ती, आबकारी एक्ट जब्ती, और वो सब काम जब कोई विभाग नहीं करे और समय समय में और कुछ कहीं काम तहसीलदार में जोंग देते तेहू काम लग करे पड़ते। सब मिला के 66 प्रकार के काम एक तहसीलदार करते। हम अपेक्षा करतन कि वो तहसीलदार हमन जाई, कागज धर खड़े रहे, तुरंत साइन मारे, अवेल भाई तो कागज के धरा दे। अतका जिम्मेदारी वाला काम करने वाला तहसीलदार ओला एक ठन ढंग के गाड़ी नहीं मिले, एक ठन ड्राइवर नहीं मिले, मारपीट देते, सुरक्षा के एक ठन गार्ड नहीं मिले। एक बावजूद तहसीलदार रात दिन काम करते। बहुजन तहसीलदार करप्ट भी रहते, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। आए बाय कमाते, जमीन के हेरा फेरी तक वो तहसीलदार करते। लेकिन बहुतायत तहसीलदार मन ही पूरा राजस्व सिस्टम के बैकबोन है जिनमें ठीक से काम करना चाहते। वो बन के सुरक्षा ले लेकर के प्रशासन कतका गंभीर है बात तो समझ सका था कि खुलेआम एक विधायक एक तहसीलदार ला रपट मार देते। देखिए, निरंतर नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के ऊपर जनता का, और जब से सीतापुर में पदस्थ थे तब से आम जनता, कार्यकर्ताओं का सबकी निरंतर शिकायत थी। इसकी जानकारी हमने प्रशासनिक स्तर पर भी दिया था।
लेकिन निरंतर कल की ये घटना है कि वहाँ पे हमारी सगी दीदी जो है ना, स्वयं के मामले को लेकर तहसील में 14 तारीख से लंबित मामला को लेकर गई थी, तो उनके साथ वहाँ अभद्र व्यवहार हुआ और उसको देखते हुए क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं और तमाम लोग वहाँ इकट्ठे हुए आक्रोश में। तो वहीं पर चौक में ही जैसे ही तहसीलदार वहाँ पे पहुंचा एसडीएम के साथ में, तो आक्रोश जनता ने क्या है वहाँ पे हल्ला उल्ला किया। तो वहीं पर कथित ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमने भी हाथ उठाया है, तो उसके एवज में एफआईआर दर्ज हुआ है। जांच निष्पक्ष होगा, हम पूरा सहयोग करेंगे और जांच के बाद ये मामले सामने आएंगे। ये जो आरोप है ये निराधार है। तो मारपीट की जो बात सामने आ रही है, क्या वाकई में मारपीट हुआ है या सिर्फ आरोप है? देखिए, ये जो आरोप है उसके तहत में एफआईआर दर्ज हुआ है और जो धाराएं लगानी थी पुलिस ने वो भी लगाई है और जांच में हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। मेरा स्वयं का नाम है एफआईआर में, तो जांच के बाद ही क्लियर होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि संबंधित व्यक्ति के जिस हिसाब से बयान आ रहे हैं कि कार्यालय समय, तो ऐसा तो समय नहीं है। तो तमाम चीजें जांच के बाद पता चलेगा। आप लोगों ने भी शिकायत किया, उन्होंने भी शिकायत किया, लेकिन दोनों में अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। किसी में नॉन बिलेबल है, किसी में बिलेबल धाराओं के तहत हुआ है। हाँ बिल्कुल, इधर से भी एफआईआर दर्ज हुई उनके खिलाफ में, जो अभद्र व्यवहार का जैसा हरकत किया है उसमें जो धाराएं लगनी थी उस आधार पर एफआईआर दर्ज हुआ है और उन्होंने भी हमारे साथ साथ और हमारे समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। आप लोगों ने जो एफआईआर कराया, क्या उससे संतुष्टि है जो धाराएं लगाए हैं, क्योंकि उसमें नॉन बिलेबल धाराएं नहीं है? पुलिस इस पे भी जांच करेगी और उसके आधार पर और धारे अगर जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो पुलिस की न्यायालयिक प्रक्रिया है, अपने आप होगा। अगर हमें लगता है कि इसमें कुछ चीजें छूटी हैं तो हम लोग बात रखेंगे। आपके समर्थक काफी बाहर हैं और जाने की तैयारी में, थाने की मांग है। मैं सीतापुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं समर्थकों से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे समय में पैनिक होने की जरूरत नहीं है और कानून में किसी को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया और हमारे सुशासन की सरकार में न्याय होगा और जो भी व्यक्ति इस तरीके से घटना किया है, अभद्र व्यवहार किया है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इसके लिए हम लोग भी मांग करेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। मामला बिल्कुल कंट्रोल में है और पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी। मैं स्वयं अपील करता हूं और सहयोग भी करूंगा। ये जो ऐसा आचरण है विधायक मन के, एक पीछे का कारण है? का पावर है माथम चग गए, का अयोग्य आदमी मन योग्य पद पा गए हैं, तेकर सेतिर बहुरा गए हैं, पागल हो गए हैं, बहिहा गए हैं? का शासन के नियंत्रण से विधायक मन बाहर हो चुके हैं, या छत्तीसगढ़ में विधायक इतना महसूस करते कि मैं कोरोना सोट दम और कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका है? का कारण है? तुम कमेंट बॉक्स में जरूर बता। दिखत रहा सीजी बॉक्स। जोहार।